तो गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उससे इस समय पूछताछ कर रही है और इस दौरान पुलिस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सरेंडर के बाद विकास दुबे ने क्या कहा, क्या बातें कबूल की, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, एनकाउंटर के बाद 5 पुलिस वालों के शवों को वो जलाना चाहता था। यह सबसे पहला कबूलनामा। आग लगाने के लिए घर में कई लीटर तेल रखा गया था और शवों को जलाना चाहता था विकास दुबे। गांव में कुएं के पास 5 पुलिस वालों के शवों को रखा गया था, उन्हें वो जलाना चाहता था। एनकाउंटर का डर था, इसीलिए पुलिस पर गोली चलाई। एनकाउंटर का डर था इसे, इसीलिए पुलिस वालों पर गोली चलाई। छापेमारी की जानकारी इसके पास पहले से थी, इसीलिए अपने साथियों को इसने पहले से वहां पर बुलाकर रखा था। एनकाउंटर से पहले कई पुलिस वाले उसके संपर्क में थे, ये जानकारियां भी सामने आ रही है। एनकाउंटर से एक दिन पहले सारे हथियार जमा कर लिए गए थे। विकास दुबे की डीएसपी देवेंद्र मिश्रा से दुश्मनी थी, इस बात को उसने कबूल किया। बड़ा खुलासा, देवेंद्र से दुश्मनी की बात देवेंद्र मिश्रा, सीओ देवेंद्र मिश्रा दुश्मनी की बात कबूल की है। चौबेपुर के अलावा और भी थाने के पुलिस वाले मददगार थे विकास दुबे के। एनकाउंटर के बाद सभी को भागने के लिए कहा गया था। यहां तो 5 राज्यों की पुलिस उत्तर प्रदेश के जिस हिस्ट्री शीटर की तलाश में थी उसे उज्जैन से गिरफ्तार किया गया और अब यूपी पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर दिया गया। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे को आज उज्जैन महाकाल से गिरफ्तार किया गया। विकास महाकाल के दर्शन करने गया था, जहां मंदिर के गार्ड ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे ने अपनी पहचान कुछ इस तरह बताई। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। यहां विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हुआ। वहां पर होने की सूचना मिली, पुलिस ने उसे वहां से पकड़ा। पुलिस उसे पकड़कर गाड़ी तक लाई और गिरफ्त में आने के बाद भी कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की हेकड़ी कम नहीं हुई। उसकी अकड़ वैसी ही थी, उसकी आंखों में पुलिस के शिकंजे का डर नजर नहीं आ रहा था। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस के जवान उसे वैन में बिठा रहे थे, तब वो भीड़ की तरफ चिल्ला रहा था। इससे पहले विकास दुबे लगातार मीडिया से बात कर रहा था। गर्दन पकड़कर जब उज्जैन पुलिस उसे गाड़ी के अंदर बैठा रही थी, तब वो कहता है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। उसके इतना बोलते ही हेकड़ी कम करने के लिए पीछे खड़े एक पुलिस वाले ने उसे एक थप्पड़ मारा। इस दौरान विकास दुबे की बॉडी लैंग्वेज भी हैरान करने वाली दिखाई दी। पहले जब मंदिर परिसर से विकास दुबे गार्ड के साथ बाहर आ रहा था, तब भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वहीं एक तस्वीर में वो मंदिर परिसर में अकेले खड़ा दिखा, जिसमें भी वो पूरे रौब में था। उसकी चाल में कोई बदलाव नहीं था। आपके जहन में भी यह सवाल होगा कि विकास दुबे ने आखिर सरेंडर करने के लिए मंदिर को क्यों चुना? मंदिर में सरेंडर करने की मंशा के पीछे क्या वजह थी? पुलिस फिलहाल विकास की हर हरकत की जांच कर रही है, लेकिन इस बीच उसके सरेंडर की तरह ही एक और पहेली सामने आई है कि विकास दुबे ने महाकाल के दर्शन किए या नहीं। जानकार के मुताबिक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जाने से पहले सुबह करीब 7:30 बजे विकास दुबे कपड़े की दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से मंदिर जाने वाले रास्ते के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद विकास दुबे मंदिर गया। यहां जानकारी ये भी है कि मंदिर के गार्ड ने ही मंदिर में विकास दुबे को पहचाना और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद विकास दुबे की गिरफ्तारी की गई। लेकिन मंदिर के गार्ड की माने तो विकास दुबे ने महाकाल के दर्शन नहीं किए थे। पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने जी, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसका हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया हम लोग। ये 7 बजे के लगभग आया, कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। उज्जैन महाकाल के पुजारी ने इस पर क्या कहा, यह भी आपको सुनना चाहिए। विकास दुबे मंदिर में पहुंचा और मंदिर के एक कर्मचारी से बैग रखने की जगह पूछी। वो आम लोगों के साथ नहीं बल्कि भीड़ भाड़ से बचकर दर्शन करना चाहता था। महाकाल मंदिर के एक पुजारी ने भी बताया कि विकास दुबे की गिरफ्तारी दर्शन करने के बाद हुई। मंदिर है बाबा का, जितने भी अभी दर्शनार्थी खड़े देखो सब, हम तो सबको दर्शनार्थी और भक्तों की नजर से देखते हैं। वो तो पता बाद में चला कि जो अभी निर्गम गेट पे जिस सज्जन को पकड़ा है वो अभी विकास दुबे नाम के व्यक्ति है, वो यहाँ से दर्शन करके गए हैं। उज्जैन के सिटी एसपी रजनीश सुरेश ने विकास के महाकाल के दर्शन करने की पुष्टि की है।
उसने दर्शन किए, महाकाल मंदिर में दर्शन किए। दर्शन करने के बाद निर्गम गेट पे उसको पकड़ा गया। विकास दुबे गिरफ्तारी से पहले महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए गया था, जहां उसने वीआईपी एंट्री के लिए रसीद कटवाई थी। पुजारी ने बताया कि विकास दुबे ने बाबा महाकाल के दर्शन के लिए वीआईपी एंट्री के लिए 250 रुपए की रसीद कटवाई थी। तभी वहां मौजूद कर्मचारी को लगा कि यह विकास दुबे है। शक होने पर मंदिर के कर्मचारियों ने उसे गिरफ्त में ले लिया। गोपाल नाम के कर्मचारी ने भी विकास दुबे को वहां देखा था। रसीद वीआईपी रसीद थी। इसके बाद इसको चौकी पे लाया, चौकी पूछताछ करी तो शायद वो इन्वेस्टिगेशन में बताया उसने कि मैं विकास दुबे हूँ, थाने लेगा। पिछले 6 दिन से विकास दुबे की तलाश में पुलिस की नींद उड़ी हुई थी। मकसद सिर्फ एक था, यूपी के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को गिरफ्तार करना। देश की 5 राज्यों में हर सीमा पर हाई अलर्ट और 100 से ज्यादा पुलिस की टीमों की सतर्कता के बावजूद कानपुर कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे कई राज्यों को पार करके महाकाल की नगरी उज्जैन तक कैसे पहुंच गया? उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे सभी राज्यों की पुलिस विकास दुबे को लेकर हाई अलर्ट पर थी। बावजूद इसके वो कानपुर से दिल्ली होते हुए हरियाणा के फरीदाबाद जा पहुंचा था और फिर वहां से राजस्थान होते हुए वो मध्य प्रदेश में उज्जैन पहुंचा। यहां पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठ रहे हैं। उज्जैन पहुंचने से पहले विकास दुबे को आखिरी बार गुड़गांव के सेक्टर 87 में देखा गया था और वो यहीं से राजस्थान के कोटा और झालवाड़ होते हुए उज्जैन पहुंचा। आखिर राज्यों की सीमा और टोल नाकों पर तैनात पुलिसकर्मी और सीसीटीवी कैमरे क्या केवल खाना पूर्ति के लिए लगे हुए थे? क्या बिना किसी संरक्षण के यह संभव है? 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी बेरोक-टोक घूमता रहा और खुद ही पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इतनी बंदिशों के बाद भी विकास दुबे आखिर कैसे इतना लंबा सफर तय कर पाया? और सूत्रों की माने तो विकास दुबे फरार होने के बाद से ही अपने वकीलों के संपर्क में था। उसके वकील न सिर्फ उसे हर कदम कैसे बढ़ाना है इसकी जानकारी दे रहे थे, बल्कि उसकी मदद कर रहे थे। खबर तो यह भी है कि 7 जुलाई को फरीदाबाद से उज्जैन पहुंचाने में इसकी मदद वकीलों ने ही की थी। सूत्रों की माने तो लखनऊ के 2 वकील कल उज्जैन पहुंचे थे और उन्होंने इस शातिर अपराधी को सरेंडर करने में मदद की। खुद उज्जैन के डीएम का बयान भी कुछ उसी ओर इशारा करता है, क्योंकि जो सरेंडर नहीं करना चाहता वो अपना सही परिचय क्यों देता? प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि वो मंदिर के दर्शन के लिए जब आया था तो एक जो सामने के शॉपकीपर थे उन्होंने उसको जो है लगभग पहचाना और उन्होंने देखा कि वही कोई संदिग्ध अपराधी है। सरेंडर की इस कहानी को एक और थ्योरी साबित करती है। देवास में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और जिस गाड़ी से उनको पकड़ा गया है वो यूपी के रजिस्ट्रेशन नंबर की है और उस पर हाई कोर्ट का स्टिकर भी लगा है। ऐसा दावा है कि ये 2 व्यक्ति वही मददगार हो सकते हैं। हालांकि अभी इस पूरे मामले में आधिकारिक बयान का इंतजार है। और विकास दुबे जिस गाड़ी से उज्जैन पहुंचा था वो लखनऊ के किसी मनोज यादव की बताई जाती है। एमपी पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन जी न्यूज सच जानने मनोज यादव के घर पहुंचा। उज्जैन पुलिस को शक है कि विकास दुबे एक गाड़ी के जरिए उज्जैन पहुंचा था। पुलिस ने गाड़ी को बरामद कर लिया है। गाड़ी लखनऊ के इंदिरा नगर में रहने वाले मनोज यादव के नाम से दर्ज है। यहाँ पे थे ही नहीं, जब गए हैं वो अपने काम से ही गए थे, बाकी तब से यहाँ पे हैं, लखनऊ में है नहीं, वो वहीं पे ही हैं। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद लगातार तलाशी अभियान चलाया गया था। इस दौरान ये गाड़ी मिली जिस पर लखनऊ का नंबर और हाई कोर्ट लिखा था। पुलिस गाड़ी को थाने ले आई है। पुलिस को शक है कि विकास दुबे इसी कार से उज्जैन आया है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर से विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद उसकी मां का भी बयान सामने आया। विकास दुबे की मां सरला देवी ने कहा कि उनका बेटा हर साल सावन के महीने में उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए जाता है। हर साल जाते थे, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। विकास दुबे की मां के अनुसार सरकार को जो ठीक लगेगा वो करेगी। विकास दुबे की मां ने यह भी कहा कि इस टाइम तो वो सपा में है, भाजपा में नहीं है। उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम। कानपुर में एनकाउंटर के करीब हफ्ते भर बाद तक अपराधी बेखौफ घूमता रहा। कई राज्यों में अलर्ट के बाद भी वो पकड़ में नहीं आया। अब सवाल यह है कि विकास को बचाने वाले कौन हैं जो उसकी मदद लगातार कर रहे थे। पिछले 6 दिन से विकास दुबे की तलाश में पुलिस की नींद उड़ी हुई थी। मकसद सिर्फ एक था, यूपी के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को गिरफ्तार करना। देश की 5 राज्यों में हर सीमा पर हाई अलर्ट था। हर गाड़ी की तलाश हो रही थी और आखिर में मध्य प्रदेश पुलिस आरोपी विकास दुबे को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कल तक दिल्ली नोएडा में ऑटो से घूम रहा विकास उज्जैन कैसे पहुंचा? हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की हिफाजत कौन कर रहा है? क्या विकास दुबे का सरेंडर स्क्रिप्टेड था? अगर हाँ, तो किसने बनाया विकास दुबे के सरेंडर का रोड मैप?
कानपुर में शहीद हुए सीओ देवेंद्र कुमार मिश्रा के परिवार ने विकास दुबे की गिरफ्तारी को प्रारंभिक सफलता बताते हुए कई सवाल खड़े किए। शहीद सीओ के साढ़ू ने जी न्यूज से बात करते हुए कहा कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद अब आगे कार्रवाई सबसे ज्यादा अहम है। निष्पक्षता पूर्वक इसका इन्वेस्टिगेशन हो और विशेषकर इनके संरक्षणदाता, इसके नेक्सस से जुड़े लोगों के नाम सामने आए और उन पर सीधे कार्रवाई की जाए और सीधे उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। शहीद सीओ के साढ़ू ने 8 शहीदों की हत्या पर पुलिस और सियासत दोनों को सवालों के घेरे में लिया है। पूरी गैंग वहां थी, पुलिस की मुखबिरी थी, राजनेताओं का संरक्षण था। इन तीनों ने मिलकर पुलिस कर्मियों को मारा है, उनकी हत्या की है निष्ठुरतापूर्वक। यहाँ यूपी का 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश विकास दुबे मध्य प्रदेश में गिरफ्तार होता है। जिस विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की जान ले ली, अब जी न्यूज ने विकास दुबे के गुनाह के सबसे बड़े गवाह और उसके कारोबार का हिसाब रखने वाले जय वाजपेयी के रिश्तेदार से बात की, जिसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। कानपुर शूटआउट से पहले बिकरू गांव में क्या हुआ था, कैसे उसने अपराध से अपना साम्राज्य खड़ा किया, इन सब सवालों पर विकास दुबे के कारोबार का हिसाब किताब रखने वाले जय वाजपेयी के रिश्तेदार ने जी न्यूज पर कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जो अब तक शायद ही किसी को मालूम हो। लॉकडाउन बढ़ रहा, बैरियर पे वहाँ लगा रहा, बैरियर पे पुलिस रहती रही, वहाँ उनकी चाय आती रही, चाय पीते रहे पुलिस वाले विकास दुबे की, और वहीं सब व्यवस्था होती रही। जय वाजपेयी के रिश्तेदार ने खुलासा किया कि विकास दुबे के घर पुलिस वाले हाजिरी लगाते थे और कानपुर एनकाउंटर वाले दिन विकास दुबे ने पुलिस वालों को कमरे में बंद कर दिया था। साथ ही ये भी खुलासा किया कि कानपुर एनकाउंटर की बड़ी वजह जमीन की लड़ाई थी। जमीन विवाद की वजह से विकास दुबे ने राहुल तिवारी नाम के शख्स को बहुत पीटा था। विकास से लड़ाई के बाद से ही राहुल तिवारी लापता है। कि यहाँ बैठे बड़े नेता लोग हैं, जो जब नेता लोगों को हाथ होता तो जनता क्या करेगी? गरीब जनता, गरीब आदमी रोज कमाना खाना जानती है, विवाद में नहीं पड़ना चाहती। जब नेताओं का, बड़े नेताओं का जब हाथ होता है तो सब काम होता है। जिस व्यक्ति ने विकास दुबे के खिलाफ लड़ाई लड़ने की हिम्मत जुटाई वो है राहुल तिवारी। राहुल तिवारी इस वक्त कहां है ये किसी को नहीं पता, लेकिन उसकी मां ने जी न्यूज को कई चौंकाने वाली जानकारियां दी। स्क्रीन पर दिख रही है महिला राहुल तिवारी की मां है। 36 साल का राहुल तिवारी वो शख्स है जिसने विकास दुबे के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने जी न्यूज से खास बातचीत में विकास दुबे के आतंक का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने विकास दुबे से लड़ने की हिम्मत जुटाई और विकास दुबे की शिकायत पुलिस प्रशासन से की थी। राहुल तिवारी के ससुराल मोहिनी नेवादा में उसकी जमीन पर विकास दुबे अपने रिश्तेदारों का कब्जा कराना चाह रहा था। राहुल तिवारी इसका विरोध कर रहा था। 27 जून को विकास दुबे के गुंडों ने राहुल तिवारी के साथ मारपीट की और उसकी मोटरसाइकिल छीन ली। राहुल तिवारी ने इसकी शिकायत चौबेपुर थाने में की, लेकिन उसकी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया गया। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद फॉरेंसिक टीम कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे के घर पहुंची। कानपुर एनकाउंटर के बाद दूसरी बार फॉरेंसिक टीम विकास दुबे के घर पहुंची है। विकास दुबे से पूछताछ की जा रही है और इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई जानकारियां भी मिल रही हैं। पुलिस को मिले जरूरी इनपुट के आधार पर जांच के लिए फॉरेंसिक टीम एक बार फिर से बिकरू गांव पहुंची। तो नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे को यूपी पुलिस को सौंपने की बात कही और उज्जैन से गिरफ्तारी पर पुलिस को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जिनको लगता है कि महाकाल की शरण में जाने से उनके पाप धुल जाएंगे, उन्होंने महाकाल को जाना ही नहीं। हमारी सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं। शिवराज सिंह ने कहा कि विकास दुबे को आगे की कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है।